बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल मजीद भट्ट गवर्नमेंट यूपीएस मुश्किल बहसित टीचर काम कर रहा हूँ। क्लास 8th सब्जेक्ट सिविक्स। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है अपहोल्डिंग द लॉ एंड enforcing fundamental rights। इसी का पार्ट 4 है आज बच्चों, चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी। In our previous lecture we discussed about of courts। प्यारे बच्चों, हमने कल थोड़ा बहुत कोर्ट के बारे में पढ़ा। हमारे पास बहुत सारे कोर्ट्स यानी कि अदलिया होते हैं जिनका अलग अलग मुकाम है, और कोई भी केस दर्ज करने के लिए हमें बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम किस अदालत में अपना केस दर्ज करेंगे। प्यारे बच्चों, चूँकि कोर्ट के 3 किस्में हैं। These courts are, पहला हो गया सेशन कोर्ट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। दूसरा हो गया हाई कोर्ट। तीसरा हो गया सुप्रीम कोर्ट। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम कोई भी ज़मीनी मसला या चोरी का मसला हो, खाली हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही दर्ज कर सकते हैं, और इसके बाद इससे आगे ले सकते हैं, क्योंकि इसके अपने अपने रूल होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास ज़मीन का मसला है, पहले हम सीधा नहीं ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, पहले हम सेशन कोर्ट में उसको लेते हैं। बट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स we and directly move to high courts or supreme courts. There is no need to follow any order। प्यारे बच्चों, लेकिन कहाँ भी बात बुनियादी हुकूक की आती है, हम सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इसमें कोई पाबंदी नहीं। लेकिन कहाँ भी बात बुनियादी हुकूक की आती है, हम सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इसमें कोई पाबंदी नहीं कि हम पहले लोअर कोर्ट में जाते हैं और फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। Thus, High Court and Supreme Court acts as a custodian of fundamental rights। लफ्ज़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक यानी कि फंडामेंटल राइट्स के निगरानी होते हैं। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक इतना ही। तब तक खुदा हाफिज़।